परिषद विविधता में एकता संघीय शासन प्रणाली की आवश्यकता है। एकता को स्थापित करने वाले प्रमुख तत्व जैसे गतिशील एवं प्रगतिशील नेतृत्व, समान राष्ट्रीय चेतना, आर्थिक नियोजन की इच्छा, आत्मनिर्भरता तथा सामरिक नेतृत्व की सैनिक परिस्थितियां हैं। सभी संघीय प्रणाली वाले राज्यों में इस प्रकार दो विरोधी तत्वों की उपस्थिति के कारण केंद्र तथा राज्यों में एक दूसरे के प्रति सौहार्द का वातावरण नहीं रह पाता और उनमें आपस में कटुता उत्पन्न हो जाती है। भारत भी एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है। यह भी केंद्र तथा राज्यों के पारस्परिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण न रहना स्वाभाविक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की क्या आवश्यकता है और उसके क्या क्या कार्य हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। 1967 तक भारत में केंद्र और सभी राज्यों में एक ही पार्टी यानी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। विपक्ष शासित राज्य केंद्र की नीतियों से संतुष्ट नहीं होते थे तथा केंद्र के प्रति अविश्वास की भावना से ग्रसित थे। इसी प्रकार केंद्र तथा राज्यों के आपसी ध्यातव्य है कि अंतर राज्य परिषद की स्थापना की मांग सर्वप्रथम 1968 में केरल के मुख्यमंत्री MS नंबूदिरी ने की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी केंद्रीय विभाजन को लेकर केंद्र सरकार से काफी कटु संबंध हो गए थे तथा उसने केंद्र सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करने की धमकी दी। 1988 में सरकारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अंतर राज्य परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था। तो वही दिसंबर 1989 केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के गठन के बाद एक बार पुनः अंतर राज्य परिषद की स्थापना की मांग तेज हो गई और इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 28 मई 1990 को अंतर राज्य परिषद के गठन का आदेश दिया और जून 1990 में अंतर राज्य परिषद पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आ गई। अंतर राज्य परिषद का गठन सरकारी आयोग के अनुशंसाओं के अनुरूप किया गया है और अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 केंद्रीय मंत्री सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं। जिन क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है उनके प्रशासन तथा जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है उनके राज्यपाल सम्मिलित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का स्थायी सचिवालय दिल्ली में मौजूद है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद के कार्यों की विवेचना की गई है, जैसे राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करना एवं उनके समाधान के संदर्भ में परामर्श देना। दूसरा, ऐसे विषयों के संदर्भ में सूक्ष्मतम जांच करना जिनमें केंद्र और एक से अधिक राज्यों के सामूहिक हितों, केंद्र और राज्य के मध्य संचार माध्यम एवं विचार विमर्श के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना शामिल है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय स्रोतों के विभाजन के संदर्भ में नाना प्रकार की कठिनाइयां और विसंगतियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भारतीय संविधान निर्माता इससे अच्छी तरह से वाकिफ थे। यही कारण भी है कि भारतीय संविधान में उक्त समस्या के समाधान के लिए एक संवैधानिक संस्था के रूप में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 280 में निहित प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा 1951 में वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया गया, जिसके अनुसार यह नियमित अंतराल पर वित्त आयोग गठित किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था भी है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य करों के श्रद्धालुओं के वितरण, राज्यों के मध्य ऐसे तक संबंधी भाग के आवंटन और भारत की संचित निधि में से राज्यों की सहायता अनुदान को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करते हैं। वित्त आयोग में शामिल होने वाले सदस्यों की योग्यताएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, जैसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, साथ ही सरकारी वित्त एवं लेखों में विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हो और वही वित्तीय मामलों तथा प्रशासन के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति और अर्थशास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति हो। इस वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, परंतु राष्ट्रपति को विश्वस्त सूत्रों से यह सूचना मिलती है कि केंद्र और राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है
यह उनके मध्य संबंध अच्छे नहीं है तो 5 वर्ष के पूर्व भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का विषय के प्रति जितने भी डाउट्स थे वह क्लियर हो गए होंगे। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में तैयारी कर रहे हैं या संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आप इस किताब को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं तथा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 Years सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।